कार्यक्रम में उसमें आई थी, और जो आप देख रहे हैं कि कल जो चुनाव का समय है, इस समय पिछले 10 दिनों से बराबर उसी संबंध में हमारा भ्रमण हो रहा है। और आज जो देश की आर्थिक स्थिति है, जो बेरोजगारी है, और जो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक महंगाई है, इन सब से जो देश की आज स्थिति पे पहुंच गई, उन्हीं पर चर्चा और बात अब सब तरफ हो रही है, क्योंकि चुनाव भी है और जनता का जो एक फील है वो लेने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसी संबंध में आज एक चर्चा परिचर्चा सब लोगों से हो रही है। क्या उम्मीदें हैं सबका को इस चुनाव में? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो आज स्थिति है देश की, उसमें आप देखिए कि कहीं से भी ये सरकार इन सब समस्याओं से जो आज देश का नागरिक झेल रहा है, आज युवा बेरोजगार है, आज स्नातकों की आप देखिए कि पहले वालों की बात छोड़ दें, जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे स्नातक थे, वो सबको तो नौकरी छीन ली गई। जो ये दावा किया था जिस सरकार ने कि वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ जॉब देगी, उसने जो पुराने जो जॉब थे वो तो सबके नौकरियां छीन करके उनको सड़क पर ला ही दिया। हाल ही में जो स्नातक हुए हैं, आप देखिए, जो अभी इधर 2-3 वर्ष में जो हुए होंगे, वो भी आज आंदोलित होकर सड़क पे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। आज जो महंगाई है, थाली से, आज आम आदमी की थाली से आप सोचिए आलू और प्याज जैसी चीज़ भी छीन ली गई है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो भी इसकी कार्यशैली है, वो उससे जनता के हित से उससे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ पंप एंड शो में जैसे बिलीव करते हैं, और सिर्फ उसी के माध्यम से आपको इस तरीके की प्रलोभन और इस तरीके की बातों पे जो खर्चा किया जा रहा है आज ये सरकार, जिसको अपनी विकास बताती है सरकार, आज असल में देखिए तो जो देश की स्थिति है, आज इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है हमें। आज किसान आप देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलित है, सड़क पर है लाखों की संख्या में। बेरोजगारी का आलम आज़ादी के बाद से ऐतिहासिक है। अर्थव्यवस्था का हाल कहीं छुपी नहीं है, जीडीपी आपकी माइनस में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार सिर्फ अपने ही गुणगान में और अपने ही कुछ ऐसे कार्यों में लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही विजय प्राप्त हो रही है, बाकी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने विलुप्त हो गई हैं? इसके पीछे क्या कारण है, इतनी सारी समस्याएं हैं? देखिए, वही तो मैंने कहा कि जो आवश्यकता है जो आज के समय की, युवाओं को, किसानों को, उसको ना करके मुद्दों को भटकाने में लगी है ये सरकार। आपने अभी बिहार का चुनाव देखा, वहाँ वो तो एक आरजेडी और तेजस्वी जी थे जिन्होंने एक पहली बार चुनाव को मुद्दों पर ला करके रोजगार पे केंद्रित किया, और मजबूर होकर के सरकार को चुनाव जीतने के लिए कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और 19 लाख रोजगार देने की कहने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब अभी पिछली सरकार जब इन्होंने बनाई थी तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? तो झूठ परोसना, झूठ को की मार्केटिंग करना, यही सरकार का काम है, जिसके चलते मुद्दों को भटकाने का कार्य करते हैं। कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी आपकी देशभक्ति और आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़का कर। आपने किसानों की बात की, लेकिन केंद्र सरकार तो बोल रही है कि किसानों के लिए उन्होंने जो बिल लाया है उसमें कहीं से भी उनको घाटा नहीं है, या कहीं से भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस पर जो कॉर्पोरेट है वो हावी हो जाएगा। इस सरकार ने तो नोटबंदी को भी बहुत देश के लिए हित का कदम बताया था, जीएसटी को भी ऐतिहासिक बताया था, लेकिन आज 3 और 4 साल के बाद आप देख रहे हैं कि आज उसकी वजह से आज हमारे देश की क्या स्थिति हुई है। तो जो इसकी कथनी है और करनी है उसमें बहुत फ़र्क है, और यही कारण है कि आज 70 साल के इतिहास में देश की ऐसी बदहाली कभी नहीं रही थी। तो समाजवादी पार्टी का अगला प्लान क्या है, कैसे वो सरकार बना पाएगी और चुनाव में विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि अभी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब चल रहा है? देखिए, उपचुनाव से ही अगर हम उपचुनाव हमेशा से होते रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष उस पर हावी रहता है, और उसके पास संसाधन होते हैं, उसके पास मुद्दे होते हैं, जिसमें उससे मुझे नहीं लगता कि उससे किसी बड़े उसका आंकलन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि कैसे करेंगे, तो अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, जिनके पास विजन है, जिनके पास अनुभव है, और जिन्होंने कार्य करके दिखाया है।
उत्तर प्रदेश में अगर विकास के मायने आप देखें, असली कार्य जो हुए हैं वो अखिलेश यादव जी ने ही करके दिखाए हैं। और ये सरकार अभी तक 3 वर्ष हो चुके हैं, 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हीं के किए गए कार्यों का फीता ये सरकार अभी तक काट रही है। तो मुझे नहीं लगता इस बताने की आवश्यकता है कि 3.5 साल तक आप उनके कार्यों का अभी तक करके आपने अपना कार्य कुछ नहीं दिखा पाए। तो आज विकल्प अगर कोई है प्रदेश के सामने तो वो अखिलेश यादव जी। मैम, नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इस सरकार ने जो हर तरीके से, जिसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, इसलिए आज कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं हर बार मुंह पर आकर के साफ साफ झूठ बोलते हैं। अभी आपने चाइना में देखा, चाइना पर क्या चीज़ हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था उसके लिए कि ना तो कोई घुसा है और ना ही कोई हमारी सीमा के अंदर आया है। लेकिन आपने बाद में देखा कि सारी चीज़ें वो झूठी थी। तो आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप किसान बिल की बात कर लीजिए, जब सब कुछ आपने झूठी बोला है, जो आपने कहा उसका बिल्कुल विपरीत सामने आया है, तो हम कैसे मान लें कि आपका कुछ भी, आपका कार्य कहीं से भी तो किसी जनता के हित के लिए नहीं दिखा। पूरे देश में किसान से लेके युवा, आपके स्नातक हो, युवा, हमारे देश के युवा हो, चाहे शिक्षक हो, सभी तो आंदोलित है, सभी तो सड़क पर है। कुछ तो कारण होगा। विपक्षियों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि बार बार किसानों को आगे करके गवर्नमेंट को घेर रही है? नहीं, क्यों नहीं है? अभी आपने बिहार में देखा, रोजगार मुद्दा बना कि नहीं बना? बिहार में तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया था। जो सरकार सिर्फ राम के नारे के बल पर, पुलवामा और पाकिस्तान के बल पर सिर्फ वोट मांगती है, उसको रोजगार के मुद्दे पर आना पड़ा कि नहीं पड़ा? और आपको देखिए, जो पहले उन्होंने 10 लाख नौकरी जो तेजस्वी जी ने कहा उसका मजाक बनाया, लेकिन फिर स्वयं जब देखा उन्होंने कि जनता का क्या मूड है, तो उनको मजबूरीवश उस पर आना पड़ा। तो मुद्दे तो बिल्कुल हैं, लेकिन मैंने आपसे यही बात कही कि सरकार ने मुद्दों को भटकाने में और मार्केटिंग करने में बहुत आगे है ये सरकार, जिसके चलते ये देश की बदहाली दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरीके का देश का हाल हुआ। और अब मुझे लगता है कि आज का जो युवा है उसको अब निर्णय लेने का उसका वक्त है, और सामने चुनाव भी है। मुझे लगता है अपने वोट के माध्यम से आपको निर्णय लेना होगा कि किस तरीके से फिर से आपकी बातों को कोई उठाने वाला हो, आपकी समस्याओं पे बात करने वाला हो, ना कि सिर्फ धार्मिक और उन्मादी और मुद्दों को।